राम दोस्तों, मैं अमित सोनी आज आप लोगों के लिए शेयर मार्केट से संबंधित कुछ जानकारियां लेके आया हूं ताकि आप इस मार्केट में कार्य को कर सकें। दोस्तों, इस मार्केट में कार्य करने के लिए सबसे पहले हमें इस मार्केट की जानकारी होनी चाहिए, हमें इसके बारे में इनिशियली पता होना चाहिए, उसके बाद ही आपको कार्य करना चाहिए। दोस्तों, यदि आप बिना जानकारी के कोई कार्य करते हैं तो आप कमाएंगे नहीं बल्कि आप गवाएंगे। दूसरी बात दोस्तों, अगर आप कोई व्यापार करना चाहते हैं तो पहले आपको उस व्यापार की जानकारी लेनी चाहिए, उसके बाद आपको उस व्यापार को शुरू करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप इस मार्केट में काम करना चाहते हैं तो आपको किस तरह से प्लान करना पड़ेगा। उसके लिए प्लान के लिए दोस्तों सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं आपको बता दूं कि इस मार्केट में काम करने के लिए जिससे संबंध है इस मार्केट का, और वो संबंध होता है सबसे पहले स्टार्टिंग में होता है दोस्तों कंपनी से। कंपनी क्या होती है दोस्तों, पहले आपको छोटी सी सारांश में बता दूं कि कंपनी का मतलब ये होता है दोस्तों, जो कंपनी को करोड़ों अरबों रुपए की आवश्यकता होती है अपने व्यापार को करने के लिए, वो व्यक्ति, एक अकेला व्यक्ति कभी भी इतना पैसा एक व्यापार में नहीं लगा सकता। एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों, जैसे कि अगर मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो ये चाहता है कि उसकी ऑल ओवर इंडिया में कारें बिकें, जैसे मारुति, वे आपके हुंडई, टाटा मोटर्स, ये बहुत सारी कंपनियां हैं। तो ये सारी की सारी कंपनियों की गाड़ियां जो है वो केवल जयपुर में नहीं, अलवर में नहीं, दिल्ली में नहीं, बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में बिकती हैं, या ऑल ओवर इंडिया में तो बिक ही रही हैं, बाहर भी बिक रही हैं। तो इनका जो प्रोडक्शन है वो करोड़ों अरबों रुपए का प्रोडक्शन है दोस्तों। तो करोड़ों अरबों रुपए लगाने के लिए दोस्तों, क्या एक अकेला व्यक्ति इतना पैसा लगा सकता है? नहीं लगा सकता। उसके लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, उस व्यक्ति को जिसने ये प्लान किया है कि मुझे ये काम स्टार्ट करना है, तो वो व्यक्ति दोस्तों सबसे पहले क्या करेगा, कंपनी खोलेगा। कंपनी के लिए वो डिसाइड करेगा कि मुझे कितने रुपए की आवश्यकता है। मुझे मान लीजिए 100 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, तो 100 करोड़ रुपए लगाने के लिए एक अकेले व्यक्ति के पास 100 करोड़ रुपए नहीं होते हैं। तो वो जो 100 करोड़ रुपए जो उसको लगाने हैं व्यापार के अंदर दोस्तों, वो पैसा वो पब्लिक से मांगेगा। पब्लिक में आप और हम आते हैं दोस्तों, और ये पैसा जो पब्लिक से मांगेगा और पब्लिक उस पैसे को कंपनी को देगी, और कंपनी उस पैसे से अपने व्यापार को करेगी, उसमें पैसा अर्न करेगी, प्रॉफिट अर्न करेगी, और वो प्रॉफिट इस पब्लिक को एज ए डिविडेंड वापस करेगी। तो दोस्तों ये होती है आपकी कंपनी। अब इस कंपनी में जो पब्लिक है वो पब्लिक के डिफरेंट डिफरेंट नाम होते हैं दोस्तों। जैसे रिटेलर होता है दोस्तों, रिटेलर का मतलब छोटा विनियोजक, जिसको 2 लाख रुपए से कम लगाने होते हैं। अगर आप 2 लाख रुपए तक लगाना चाहते हैं दोस्तों कंपनी के अंदर, तो आप एज ए रिटेलर लगाएंगे। उसी तरह से एक होता है दोस्तों HNI, हायर वैल्यू इन्वेस्टर होता है ये। अगर किसी व्यक्ति को 2 लाख से ज्यादा लगाने हैं तो वो रिटेलर कैटेगरी में नहीं जाएगा, उसे HNI कैटेगरी में आना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, अगर आप 2 लाख रुपए तक लगाना चाहते हैं तो आप रिटेलर हैं। 2 लाख रुपए से 1 रुपया ऊपर भी चले गए आप, तो आप HNI कैटेगरी में आ जाएंगे। तीसरा जो इन्वेस्टर होता है दोस्तों इसके अंदर, वो होता है QIB, क्वालिफाइड ये इंस्टीट्यूशंस होते हैं दोस्तों। और तीसरा जो ये म्यूचुअल फंड वगैरह होते हैं, और तीसरा होता है आपका FI, जो फॉरेन इन्वेस्टर वगैरह जो होते हैं, विदेशी इन्वेस्टर जो वगैरह होते हैं, वो होता है। तो कुल मिला के कंपनी 4 लोगों को प्रपोजल देती है अपनी कंपनी के शेयर खरीदने के लिए। पहला रिटेलर, दूसरा HNI, तीसरा QIB। QIB का मतलब म्यूचुअल फंड, जो बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो। और तीसरा होता है आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर जैसे LIC वगैरह, ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो खोल के बैठे हैं, इनके पास जो पब्लिक का जो पैसा रखा हुआ होता है, तो ये अपने पास पैसे को रख के उसको उस पैसे को इन्वेस्ट करने की सोचते हैं, तो वो कंपनी के शेयर्स वगैरह खरीद लेते हैं ताकि उनका पैसा ग्रो करे। तो अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि सबसे पहली बात है कि आपको कंपनी के बारे में समझ लिया आपने। अब ये समझना है दोस्तों नेक्स्ट चीज आपको, कि अगर आप इस मार्केट में काम करना चाहते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको इस मार्केट में करना क्या है। आपको सबसे पहले दोस्तों
डीमेट अकाउंट खुलवाना है। डीमेट अकाउंट खुलवाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है दोस्तों। पहला, आप किसी भी बैंक में खुलवा लीजिए या किसी भी अदर इंस्टीट्यूशंस के अंदर आप खुलवा लीजिए। अगर आप किसी बैंक में खुलवाते हैं, जैसे आईसीआईसी में आपका खाता है, तो आप आईसीआईसी बैंक में खाता है तो खाते के साथ साथ आप डीमेट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। अगर एचडीएफसी में आपका खाता है तो आप एचडीएफसी में खाते के साथ साथ डीमेट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। लेकिन अगर आप मान लीजिए बैंक के साथ काम नहीं करना चाहते तो आप किसी भी अदर डीपी में काम कर सकते हैं। अब अदर डीपी के अंदर दोस्तों होनी वो चाहिए जो सेबी से रजिस्टर्ड हो। अब सेबी क्या होती है मैं आपको भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बस इतना समझ लीजिए कि वो सेबी से रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अब दोस्तों दूसरी बात यह है कि ऐसी बहुत सी डीपीयां हैं जो मार्केट के अंदर काम कर रही हैं। जैसे आपका हेम सिक्योरिटी है, जैसे आपका जयपुर स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे आपकी मोनाक है। इस तरह से आपकी इतनी डीपीआई है दोस्तों, आप गूगल पे सर्च मारेंगे तो बस गूगल पे सर्च मारते में जरूर ध्यान रखिए कि ऐसी डीपीआई ही सेलेक्ट कीजिए जो कि सेबी से रजिस्टर्ड है। अब मैं बार बार में सेबी 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 कर रहा हूं दोस्तों, तो इसके बारे में आपको 2 मिनट के अंदर बता रहा हूं। उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको डीमेट अकाउंट खुलवाना है तो कैसे खुलवाएंगे। किसी भी डीपी में आप जाइए, किसी भी बैंक में या किसी भी डीपी में जाइए, वो आपको कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट मांगेगा। जैसे आपसे पैन कार्ड की फोटोकॉपी मांगेगा, आधार कार्ड की फोटोकॉपी मांगेगा, आपसे एक फोटो मांगेगा, आपसे कैंसिल चेक मांगेगा। ये सारी की 4 चीजें हैं जो आपको इनिशियली आपके पास होनी चाहिए और ये चारों चीजें सेल्फ अटेस्टेड करके आपको देनी पड़ेगी, तभी जाके आपका बैंक या कोई अदर इंस्टीट्यूशन जो भी अदर डीपी है वो आपकी डीमेट अकाउंट को खोल देगा। बिना डीमेट अकाउंट के आप कभी भी शेयर मार्केट में कभी भी काम नहीं कर सकते। इसकी आवश्यकता क्यों है दोस्तों? क्योंकि जब भी आप कोई शेयर खरीदना चाहते हैं, जब भी आप कोई शेयर बेचना चाहते हैं, तो शेयर खरीदने के लिए वो शेयर जो आपने खरीदे हैं, जिसके लिए आपने पेमेंट किया है, वो शेयर आएंगे कहां? वो आपकी डीपी में आएंगे। आप बैंक में जाते हैं दोस्तों, पैसा जमा कराते हैं, लाख रुपए जमा करा दिए, बैंक में एंट्री कर देता है वो आपको 1 लाख रुपए की। वो एंट्री आपका प्रूफ है कि इस बैंक में आपके 1 लाख रुपए जमा है। ठीक उसी प्रकार से जब आप शेयर खरीद के लाख रुपए के शेयर खरीदते हैं, लाख रुपए का पेमेंट करते हैं, तो वो शेयर है कहां? वो शेयर आपकी डीपी में, जहां आपने डीमेट अकाउंट खुलाया है वहां उस पर नाम आ जाएगा कि आपने इतने रुपए के शेयर खरीदे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने टीसीएस खरीदे हैं तो वहां लिखा आ जाएगा टीसीएस, या आपने कुछ भी XYZ खरीदा है तो वो शेयर लिखे आ जाएंगे। कौन सा शेयर खरीदा है, कितनी क्वांटिटी खरीदी है, वो आपकी डीपी के अंदर प्रेजेंट हो जाएगा। अब दोस्तों दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, कंपनी आपने समझ ली, कंपनी में आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। डीमेट अकाउंट आपने खुलवा लिया, चलिए साहब मेरा डीमेट अकाउंट खुल गया, मैंने डीमेट अकाउंट खुलवा लिया। अब आप चाहें तो एक जगह डीमेट खुलवा सकते हैं, आप चाहें तो 2 जगह भी खुलवा सकते हैं, आप चाहें तो 10 जगह भी खुलवा सकते हैं। ये एक बहुत ही सामान्य सा क्वेश्चन है जो 90% लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि एक व्यक्ति कितनी जगह पे डीमेट अकाउंट खुलवा सकता है। एक व्यक्ति जितनी चाहे उतनी जगह पे डीमेट अकाउंट खुलवा सकता है, इसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक उसी प्रकार से एक व्यक्ति 10 बैंकों में खाता रख सकता है, 15 बैंकों में खाता रख सकता है। ठीक उसी प्रकार से एक अकेला व्यक्ति भी 10 जगह पे डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। लेकिन अब मैं ये कह रहा हूं आपको, डीपी में काम करने से पहले जिस डीपी में जहां डीमेट अकाउंट आप खुलवा रहे हैं उसको मैं डीपी बोल रहा हूं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बोल रहा हूं। जिस डीपी में आप काम करना चाहते हैं वो डीपी सेबी से रजिस्टर्ड होनी चाहिए दोस्तों। सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका बेसिक काम क्या है? सेबी का बेसिक काम क्या है? सेबी के बेसिक काम 2 हैं दोस्तों। पहला काम, ये जिस कंपनी में आप पैसा लगा रहे हैं उसको कंट्रोल करती है कि गलत काम नहीं कर दे वो आप लोगों के साथ, तो सेबी उसके ऊपर ध्यान रखती है। और जिस डीपी में आप शेयर खरीद रहे हैं उस डीपी को कंट्रोल रखती है। कैसे? सपोज कीजिए आपने XYZ नाम की डीपी में खाता खुलवाया दोस्तों। XYZ डीपी में अगर आप खाता खुलवा रहे हैं और आपने वहां 50 लाख के शेयर खरीद लिए दोस्तों, अब 50 लाख के शेयर आपने खरीद लिए और मान लीजिए वो डीपी भाग गई, बंद करके चली गई, आपके तो 50 लाख रुपए डूब गए। नहीं दोस्तों, अगर वो सेबी से रजिस्टर्ड है,
तो वो डीपी भाग ही नहीं सकती, क्योंकि वहां से भी गारंटी लेता है कि अगर ये डीपी कभी भी आपके साथ गड़बड़ी करेगी तो मैं आपको उसका पेमेंट, या आपको अगर आपके वहां पैसे अटके हुए हैं तो वो दिलवाएगा, और अगर आपके शेयर अटके हुए हैं तो से भी आपको दिलाएगा। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों, जिस प्रकार से बैंकों को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैठा हुआ है, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं होगा तो आपका बैंक में पैसा सुरक्षित नहीं है दोस्तों। कोई भी बैंक भाग जाएगा तो देने वाला कोई नहीं बैठा है। ठीक उसी प्रकार से अगर सेबी हट जाए ना दोस्तों, तो आपका पैसा ना कंपनी में सुरक्षित है और ना ही आपका पैसा किसी डीपी में सुरक्षित है, ना आपके कोई शेयर डीपी में सुरक्षित है। इसका मतलब ही इज द गॉड ऑफ कंपनी ऑफ द डीपी। ये दोनों के भगवान के रूप में काम करता है, और ये दोनों इससे बहुत ज्यादा घबराते हैं, इनके रूल्स को फॉलो करते हैं। अगर आपके साथ कभी भी ये कोई गलत काम कर दे या ये कोई गलत काम कर दे तो आप सीधा सेबी की शरण में चले जाइए दोस्तों, आप वहां कंप्लेंट कर दीजिए, सेबी आपको न्याय दिलाएगा अगर आप सही हैं तो। चलिए दोस्तों, तो मैंने आपको बता दिया कंपनी क्या होती है, जहां आपको पैसा लगाना है। कैसे लगाना है, वेट, लगाने से पहले क्या होना चाहिए आपके पास, डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट आप खुलवा लीजिए। किस तरह से खुलवाना है मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। अब बात ये होती है कि सपोज कीजिए अमित सोनी ने एक डीपी में खाता खुलवा लिया, जयपुर स्टॉक एक्सचेंज में खुलवा लिया, आईसीआईसी में खुलवा लिया, ठीक है दोस्तों। अब मैंने जब खाता खुलवाया है, खाता खुलवाने के बाद अब मेरी कार्य करने की इच्छा है। अब कार्य करने की इच्छा है तो कौन सा शेयर मुझे कब खरीदना है और कब बेचना है ये सीखना है। वो अगले वीडियो तक आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ इस वीडियो में नहीं आएगा दोस्तों। लेकिन अभी तो सिर्फ ये बता रहा हूं कैसे खरीदना है, किस तरह से आप खरीद सकते हैं, किस तरह से आप मार्केट में काम कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको छोटा सा समझना पड़ेगा, एंड दिस इज कॉल्ड मार्केट। दोस्तों मार्केट जो है दो तरह से काम करता है आपका। फर्स्ट इज द प्राइमरी मार्केट, सेकंड इज द सेकेंडरी मार्केट। समझ लीजिए दोस्तों, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट दोस्तों क्या होता है, जहां आप पहले इन्वेस्टर हैं, यू आर द फर्स्ट इन्वेस्टर ऑफ द कंपनी। आप पहले व्यक्ति होंगे जो पहली बार किसी कंपनी के शेयरों को खरीदेंगे। और वो काम कैसे करेंगे दोस्तों आप, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। कंपनी, जब कोई कंपनी स्टार्ट हो जाती है, पहली बार जब कोई कंपनी बन जाती है तो उसको पैसे की आवश्यकता पड़ती है। जैसे जहां इसको 100 करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ी तो 100 करोड़ ही पब्लिक से मांगेगी। अब जब 100 करोड़ पब्लिक से मांगेगी तो सबसे पहले इसकी एक प्राइस डिसाइड करेगी, उसकी एक फेस वैल्यू डिसाइड करेगी। सपोज कीजिए इसकी फेस वैल्यू दोस्तों 10 रुपये है, उसने ये डिसाइड किया कि शेयर की वैल्यू 10 रुपये है और ये इसको कितने में देना चाहता है, वो इसकी इश्यू प्राइस होगी। ये कंपनी डिसाइड करेगी अपने वर्थ के हिसाब से। और मान लीजिए उसने डिसाइड किया कि इसकी जो फेस वैल्यू इश्यू प्राइस है वो 200 रुपये डिसाइड करी दोस्तों। अब दोस्तों आपको जब प्राइमरी मार्केट में काम करना है तो सबसे पहले आपको आईपीओ के थ्रू उस कंपनी के शेयर खरीदने पड़ेंगे। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, आप रिटेलर हैं दोस्तों, तो आपको ये कंपनी 15,000 से लेकर 2 लाख की रेंज तक के शेयर देगी, यानी लेस देन 2 लाख से ज्यादा के शेयर आपको आईपीओ के थ्रू नहीं देगी। आपको 2 लाख रुपए तक के शेयर ये कंपनी आपको दे सकती है अगर आप रिटेल इन्वेस्टर के रूप में इस कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं। अगर आप 2 लाख से भी ज्यादा के शेयर खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको एचएनआई कैटेगरी में जाना पड़ेगा। इसके अलावा क्यूआईबी और एफआई तो आप है ही नहीं, ना मैं ना आप। इसके लिए तो इंस्टीट्यूशंस और बड़े बड़े म्यूचुअल फंड होते हैं, ना हमें और आप हैं, तो इन्हें आप भूल जाइए। आप तो केवल ध्यान रखिए रिटेलर और एचएनआई, और मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा आप रिटेलर ही बने रहिए, ठीक है दोस्तों। अब सबसे पहले आईपीओ के थ्रू आप पैसा लगा सकते हैं। आईपीओ के थ्रू पैसा लगा दीजिए, आपको कंपनी पहली बार जब आपको विदिन 7 डेज आपको शेयर मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, कितने लोग खरीदने के लिए पहुंचे हैं, वहां पर ज्यादा पहुंचे हैं तो आपको लॉटरी सिस्टम से आपका सिलेक्शन होगा, बराबर पहुंचे हैं तो आपको मिल जाएगा, कम लोग पहुंचे हैं तो भी आपको मिल जाएंगे, ज्यादा पहुंचे हैं तो आपको
लॉटरी सिस्टम बनेगा आपका। मान लीजिए कि 10 शेयर, आप ये मान के चलिए कि एक शेयर को खरीदने के लिए 10 लोग पहुंचे तो 9 का रिजेक्शन हो जाएगा, एक को मिल जाएगा। 5 लोग पहुंच गए तो 4 का रिजेक्शन हो जाएगा, एक आपको मिल जाएगा। सपोज कि 2 लोग पहुंच गए तो एक को मिलेगा और एक का रिजेक्शन हो जाएगा। इट्स डिपेंड ऑन द सब्सक्रिप्शन फिगर, कितने लोग खरीदने आए हैं उसके ऊपर ही आधारित होता है। ये हो गया आपका आईपीओ मार्केट। इसके अंदर जब आपके पास शेयर आ जाते हैं दोस्तों, उसके बाद 7 दिन के बाद कंपनी आपको परमिशन देती है बेचने के लिए। अब ये नफे में बिकेंगे या नुकसान में बिकेंगे, कैसे बिकेंगे, ये हम सब आपसे ट्रेडिंग करना जो है मैं आपको अगले वीडियो में सिखाऊंगा। अभी तो मैं सिर्फ आपको इनकी बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में डिसाइड कर रहा हूं दोस्तों, सब कुछ एक वीडियो में संभव नहीं है। सेकंड जो है दोस्तों वो है आपका सेकेंडरी मार्केट। दोस्तों सेकेंडरी मार्केट का मतलब क्या होता है कि सुबह 9:15 बजे से, मान लीजिए आप 9 बजे से लेके 3:30 बजे तक ये एक ट्रेडिंग सेशन होता है शेयर मार्केट का। इस ड्यूरेशन में अगर आपने जहां डीमेट अकाउंट खुलवा रखा है, जहां ट्रेडिंग अकाउंट आपने खुलवा रखा है, वहां आप हर पल, हर सेकंड, हर मोमेंटल शेयर की प्राइस अप एंड डाउन होती रहती है। अब उस प्राइस पर आपको शेयर खरीदने हैं या नहीं खरीदने हैं या बेचने हैं, वो काम आपको जो करना है उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। अब सेकेंडरी मार्केट में दोस्तों 3 तरह के लोग काम करते हैं। पहला, जिसको मैं नाम देता हूं इंट्राडे। अब इंट्राडे में क्या होता है दोस्तों, सुबह 9 बजे से लेके, ध्यान से सुनिएगा, सुबह 9 बजे से लेके 3:30 बजे तक का मार्केट होता है। 9 बजे खुलेगा, 3:30 बजे क्लोज हो जाएगा। 15 मिनट और मिल जाते हैं अगर आपको एक्स्ट्रा। तो इस ड्यूरेशन में आपको सौदा खत्म करना है, आपको ट्रांजैक्शन खत्म करना है। या तो आप नफा कमा के खत्म करेंगे या फिर आप लॉस कमा के खत्म करेंगे, लेकिन आपको खत्म करना ही है। मुझे पैसा नहीं देना, मुझे केवल उस मार्केट से, जब मैं 9 बजे मार्केट में घुसा और मैंने 5 लाख के शेयर खरीद लिए, या मैंने 10 लाख के शेयर खरीद लिए, या मैंने 2 लाख के शेयर खरीद लिए, या मैंने 10,000 के शेयर खरीद लिए, 3:30 बजे से पहले मुझे अगर नफा हो रहा है तो भी मैं बाहर हो जाऊंगा, तो मुझे नुकसान हो रहा है तब भी मैं बाहर हो जाऊंगा। अगर ऐसा ही काम मुझे करना है दोस्तों तो वो मुझे इंट्राडे कहलाएगा। ऐसा काम कौन से लोग दोस्त करते हैं, बहुत सिंपल है, सीमित पूंजी वाले। अगर मान लीजिए 5 लाख के शेयर आपको खरीदने हैं, अगर आपको 5 लाख रुपए के शेयर खरीदने हैं और आपको 3:30 बजे तक सौदा खत्म करना है, ट्रांजैक्शन खत्म करना है, और अगर आपने नहीं किया तो आपको 5 लाख का पेमेंट करना पड़ेगा, और 5 लाख आपके पास होने चाहिए और आपके पास नहीं है। तो इसलिए अगर आपके पास पैसा नहीं है और आपको नफा और नुकसान लेकर ही मार्केट को खत्म करना है तो आपको इंट्राडे पे काम करना ही पड़ेगा। दूसरा दोस्तों बीटीएसटी होता है। बीटीएसटी का मतलब ये होता है दोस्तों, इसके अंदर भी कि ये है कि आज आपने माल खरीद लिया, आप ज्यादा ये कर सकते हैं कि 2 दिन का समय होता है आपके पास, यानी आज खरीदा है तो कल और परसों तक आप इसे खरीदिए और बेच दीजिए। इसके अंदर भी आपको आपका ब्रोकर जो आप जहां काम कर रहे हैं वो आपसे पेमेंट नहीं मांगता है कई बार, और वो आपके लिए कार्य कर देता है। तीसरा दोस्तों जो है वो होता है ऑन होल्डिंग बेसिस। ऑन होल्डिंग बेसिस जो इन्वेस्टर खरीद लेंगे शेयरों को, बेचेंगे नहीं आसानी से। मैं 6 महीने बाद, मैं 5 साल बाद, मैं 10 साल के बाद, या मैं 1 साल के बाद, जिनका टारगेट डिसाइड होता है कि साहब मैंने 1 लाख का माल खरीदा है, मुझे तो 5% कमाना है, मुझे 10% कमाना है, मुझे 25% कमाना है, और जिस दिन वो ये पैसा कमाएंगे और मार्केट से निकलना चाहते हैं तो वो काम करना चाहते हैं होल्डिंग बेसिस पे। इसमें नुकसान तो दोस्तों ये है कि जितने रुपए का माल आपको खरीदना है उतने रुपए का पेमेंट आपको 2 दिन के अंदर या मैक्सिमम से मैक्सिमम T+2 चलता है, यानी जिस दिन आपने सौदा किया है उसके अगले 2 दिन के अंदर आपको पेमेंट खरीदा है तो आपको करना पड़ेगा। और अगर आपने कोई शेयर अपने बेचे हैं तो आपका ब्रोकर आपको 2 दिन के अंदर दूसरे दिन आपको पेमेंट जरूर कर देगा, और आपने खरीदे तो आपको 2 दिन के बाद पैसा देना ही देना होता है। ये कहलाता है दोस्तों होल्डिंग बेसिस पर। तीसरा जो काम है वो है आपका, ये तो बेसिक चीजें हैं जो
रोज का चलता है दोस्तों। इंट्राडे, BTST ऑन होल्डिंग बेसिस। ठीक है दोस्तों, अभी आपके लिए इसको छोड़ दिया जाता है क्योंकि ये अभी आप इनिशियल स्टेज के ऊपर हैं, तो इनिशियल स्टेज के ऊपर मैं आपको ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालूंगा। तो अभी आप अपना कंसेप्ट ये रखिए दोस्तों कि आप 3 तरह से इस मार्केट में काम कर सकते हैं। पहला बता दिया दोस्तों, इंट्राडे, आज खरीदना है, आज ही बेचना है, नफा हो तो भी आज बेचना है और लॉस हो तो भी आज बेचना है। मुझे होल्डिंग नहीं लेनी है, मुझे माल को घर पे लेके नहीं जाना, शेयर मुझको नहीं लेने हैं, मुझे तो प्रॉफिट या लॉस लेके बाहर आना ही आना है। दूसरा BTST, आज खरीद के ज्यादा कल या परसों तक रखना चाहते हैं, 2 दिन के अंदर अंदर आपको सौदे काटने हैं तो आप BTST में काम करेंगे। और तीसरा होता है ऑन होल्डिंग बेसिस, 3 दिन के बाद तो आप 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 साल, 10 साल, 15 साल, 50 साल बाद जब आपकी इच्छा हो तब बेचिए, जब आपको नफा हो रहा, नुकसान हो रहा, जब ये आप डिसाइड करेंगे। वो डिसाइड कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, क्या है क्या नहीं, वो होल्डिंग बेसिस के ऊपर होता है। एंड लास्ट एंड फाइनल चीज दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको ज्यादा कुछ नहीं बताया, मैंने सिर्फ आपको इनिशियल चीजें बताई है, छोटी छोटी चीजें बताई है कि शेयर मार्केट में कैसे काम किया जाता है। अगला जो वीडियो मैं आपको देने जा रहा हूं दोस्तों, इसके बाद उस वीडियो में आपको सिखाया जाएगा कब खरीदूं, कब बेचूं, किस लेवल पे मुझे एंट्री करनी है, किस लेवल पे मुझे मार्केट से बाहर होना है। ये सारी चीजें डिसाइड करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है दोस्तों। तो उसके बारे में हम अगले वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। जय श्री श्याम। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में जाके आप मुझे लिखिए। और ये जो मैंने आपको ये जो बनाया है वीडियो भी आपके लिए, इस वीडियो की फोटो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने जा रहा हूं। और आपको किसी भी तरह की कोई समस्या हो, कुछ पूछना चाहते हैं, जरूरी नहीं है कि मैंने आपको बताया और आपने सुना, आपको समझ में आ गया हो। जब आप इस वीडियो को सुनेंगे और आपको कुछ क्वारीज आपके सामने आती हैं तो आप मुझसे वीडियो के माध्यम से कमेंट बॉक्स में जाके आप मेरे से पूछ सकते हैं दोस्तों। और अगर आप चाहें तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं बता देता हूँ आपको, 9414200001 अमित सोनी। आप मेरे से कोई चीज़ अगर पूछना चाहते हैं तो मैं मैक्सिमम लेवल पर आपके इस प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करूंगा। जब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए दोस्तों। जय श्री श्याम। थैंक यू।